और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। लेकिन अगर इसकी भूमिका देखी जाए तो ये गीता ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया वो हम तक कैसे पहुंचा? तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस गीता ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। महर्षि वेद व्यास जी महान ऋषि थे और कई बार वो साधना में लीन रहते और उस साधना के दौरान उन्हें बहुत सुंदर अनुभव होते। ऐसे ही एक बार जब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने लगी तो साधना की अवस्था से जब नीचे आए तो उन्हें महसूस हुआ इतना ऊंचा ज्ञान मुझे मिला, ये ज्ञान तो सारी मानव जाति तक पहुंचाना चाहिए। परंतु जब उसको लिपिबद्ध करने बैठे तो कहा जाता है कि कुछ बातें भूल गए। तो सोचा ये आधी अधूरी बात मुझे नहीं लिखनी चाहिए। तब वो समझते हैं कि दूसरे दिन भी इसका कंटिन्यूएशन होगा, तो भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो, लेकिन अगर मैं उसको लिख ही नहीं पाऊं तो मनुष्य तक कैसे पहुंचाऊंगा? इतना इनवैल्यूएबल जेम्स है ये, मनुष्य तक जरूर पहुंचना चाहिए। तब उन्हें संकेत मिला कि आप गणेश जी का आवाहन कीजिए और महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है जिसमें वो गणेश जी को विनती करते हैं और कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनिए। यह ग्रंथ मैं अपने मन की अति उच्च अवस्था यानी समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट महर्षि वेद व्यास जी ये एडमिट करते हैं कि दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ माय ओन माइंड। ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला, लेकिन उस ज्ञान को प्रेजेंट करने के लिए मैंने अपनी मन की कल्पनाओं का विस्तार उसमें जोड़ा है। लेकिन शायद ही आज तक किसी ने हमें ये बात बताई। भावार्थ ये है कि जैसे मान लो कि कोई छोटा बच्चा है और उस बच्चे को मुझे कुछ मॉरल की बात सिखानी है, सिंपल मॉरल कि बेटा सच बोलना चाहिए। परंतु अगर मैं रोज सुबह उठ करके उसको एक ही बात कहूं, बेटा झूठ नहीं, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो शायद वो बच्चा उसके मर्म को, उसकी गहराई को समझ नहीं पाएगा और 4 दिन तो सुन लेगा, 5वां दिन कहेगा मुझे पता है सच बोलना चाहिए, अब आप अपना लेक्चर बंद करो, कहेगा।